हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपना सुजय कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल एसके एक्सेल ट्रिक पे। दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, एक्सेल के बारे में बताने वाला हूं, वो होम टैब के बारे में बताने वाला हूं। आप मेरे सीट को देखिए, बिल्कुल ब्लैंक है। मैंने ब्लैंक खुद से छोड़ रखा है क्योंकि आज जो मैं बताऊंगा सिर्फ होम टैब के बारे में बताऊंगा। इस होम टैब में क्या क्या हम काम कर सकते हैं। चलिए, समय को वेस्ट मैं करता भी नहीं है इसे। भी हम स्टार्ट करते हैं होम टैब के बारे में। तो सबसे पहले हम छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, सिंपल सा, साधारण सा, क्या क्या किसको बोलते हैं। चलिए, आप यहां देखिए, टाइटल बार को देखिए। यहां पे टाइटल बार, इसको टाइटल बार कहते हैं। ये आपका फाइल है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू और डेवलपर। डेवलपर लाने के लिए हम कहां जाते हैं? फाइल पे जाते हैं। इसके लिए हम आगे आपको बताएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। होम, जैसे हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहला जो ये ऑप्शन आता है, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट स्पेशल पेस्ट का। तो चलिए एक छोटा सा हम एक डेटा लेते हैं, ठीक है जी। छोटा सा एक हम डेटा लेते हैं, जैसे कि मेरे पास ये छोटा सा डेटा है। मान लीजिए कि मैंने इसको कॉपी किया और यहां पर आकर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। पेस्ट कर दिया। अब हमें इसको कट करना है तो हम इसको करेंगे कॉपी, यानी कंट्रोल सी, यानी यहां पे आइए, कॉपी कर लीजिए और यहां पे कर्सर रखिए और यहां पे क्या कीजिए, आप सीधा पेस्ट मार दीजिए तो ये आपका डेटा आ जाएगा। अब मान लीजिए कि जो हमने डेटा लिया है तो ये कलर आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये कलर नहीं आए, तो आप क्या करेंगे, इसको पेस्ट स्पेशल करेंगे। सबसे पहले तो आप इसे कॉपी कीजिए, कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। पेस्ट स्पेशल के लिए आप यहां पे आइए और देखिए, यहां पे आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। ये देखिए, फॉर्मूला, फॉर्मूला, पेस्ट, नो बार, कीप सोर्स, ट्रांसपोज, आ रहा है ना सारा ऑप्शन। अब इस जिसे कर्सर आप रखेंगे ना तो यहां पे ऑटोमेटिक शो करेगा। यहां पे देखिए वैल्यू आ गया, इस पे क्लिक कर दीजिए। ये होता है पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल के लिए अगर हम शॉर्टकट, अगर आप तो तरीका जाने तो कॉपी कीजिए। पहले मैंने इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी, राइट क्लिक, एस वी, हो गया जी। राइट क्लिक, एस वी, हो गया पेस्ट स्पेशल। तो इसमें क्या होता है पेस्ट स्पेशल में कि जितने भी सारे फॉर्मूला अगर लगे होते हैं आपके डेटा में, या कोई कलर या बॉर्डर, वो ऑटोमेटिक जो है वहां से हट जाता है। अब आते हैं हम कट का। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये डेटा रखा और यहाँ सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये कट कर दिया, तो कट कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि कट हो जाएगा। कट कर कर आप किसी दूसरे सेल्स पे या किसी दूसरे सीट पे रख सकते हैं। यहां पे पेस्ट मार दीजिए, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। अब आता है आपका फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है वो ध्यान से देखिए। फॉर्मेट पेंटर का बहुत लोग यूज किए हुए हैं पर बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको आज बता देता हूं। फॉर्मेट पेंटर, जैसे मैंने इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, यहां पे क्लिक कर दीजिए फॉर्मेट पेंटर में और यहां पे आइए, इसके ऐसे पकड़ के दीजिए। तो ये जो कलर है, बॉर्डर लगा होगा, तो यहां पे ऑटोमेटिक सेम आ जाएगा, यानी कॉपी, ये भी डुप्लीकेट कर लेता है। इसे बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। अब इस कॉपी पेस्ट पिक्चर, पिक्चर वाले ऑप्शन, जैसे कि हमने यहां पे क्लिक किया और पिक्चर, तो हमारे पास पिक्चर के लिए देखते हैं पिक्चर है या नहीं है। तो नहीं, मैंने कॉपी तो किया नहीं था तो आएगा भी नहीं, क्योंकि मैंने कॉपी किया नहीं था पिक्चर, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिंपल है, साधारण है, ज्यादा वो एडवांस नहीं है कि हाँ यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, सिंपल है। अब दूसरा ऑप्शन आता है आपका ये फॉन्ट का। तो फॉन्ट का हमें चेंज कैसे करना है वो थोड़ा सा एक बार ध्यान देख लीजिए। हमने इसको सिलेक्ट किया और यहां पर आया और फॉन्ट को यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे फॉन्ट हमने चेंज कर दिया। दूसरा आता है आपका फॉन्ट साइज का। यहाँ पे हमने साइज, अगर हम यहाँ पे ये प्रेस कर कर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, या हम यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। कंट्रोल आई से इटैलिक होता है और कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। बॉर्डर के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑल बॉर्डर लग जाएगा। नो बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, नो बॉर्डर लग जाएगा। लेफ्ट राइट बॉर्डर करना चाहेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि डेटा आपका सेलेक्ट होना चाहिए। अगर डेटा सेलेक्ट नहीं होता है तो बॉर्डर जब लगाते हैं या कलर करते हैं या बोल्ड करते हैं या इटालिक करते हैं तो ये काम नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, डेटा को सेलेक्ट जरूर करेंगे जिसे आप डेटा को फॉर्मेट करना चाहते हैं। अब आते हैं कलर। तो हमने इस डेटा को सेलेक्ट किया, ये देखिए
इस कलर पे क्लिक कीजिए। ये फिल फिल मतलब पिछले वाली बात, जैसे मान लीजिए कि मैंने फिल अंदर यहाँ कॉपी ये सिलेक्ट किया और इस पे क्लिक कर दीजिए, फिल हो गया। और ये है फॉन्ट कलर, जो हमने लिखा हुआ है वो कलर बदल जाएगा। अब आते हैं दूसरा, यहां पे ऑप्शन आता है आपका इंक्रीज का, यानी कि बढ़ाना घटाना, बढ़ाना घटाना, ये डिक्रीज हो जाएगा और ये इंक्रीज हो जाएगा। बढ़ाने घटाने का काम जो करता है, अपने वर्ड में अगर आपने पढ़ा होगा तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन और लेस देन से होता है, वर्ड को बड़ा करना और छोटा करना। या आप यहां से भी कर सकते हैं, सिंपली यहां से भी कर सकते हैं, सेम ही है, नॉट डिफरेंट, डिफरेंट नहीं है। यहां से आप बढ़ा सकते हैं, यहां से आप घटा सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे अलाइजमेंट की तरफ, यहाँ इसको सिलेक्ट कीजिए, अलाइजमेंट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपका अलाइजमेंट ऑटोमेटिक होगा। अब अगर आप वर्ड में पढ़े होंगे तो कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल ई से सेंटर, ये आपने पढ़ा होगा तो सेम वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, कुछ नहीं है। कंट्रोल से मैंने आर किया तो देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस हो गया, देख रहे हैं, अमाउंट की जगह क्या आ गया, तो ये होते हैं चेंजेस। अब आते हैं यहाँ पे, ये भी एक अलाइजमेंट का ही भाग है। तो अलाइजमेंट जैसे मान लीजिए कोई हम डेटा लिखते हैं तो वो मेरा डेटा थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, तो हम चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये महेश कटारिया मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट मार दिया। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा डेटा लंबा हो जा रहा है, तो इस पे क्लिक कीजिए और हम चाहते हैं इस प्रकार से, ये आ जाएगा अलाइजमेंट, ये भी आ जाएगा। आप सिंपल साधारण आप फॉर्मेट सेल पे जाइएगा तो एक बॉक्स खुलेगा, एक टैब खुलेगा, थोड़ा समय दीजिए, टैब खुलेगा, जैसे देखे खुल गया। अब यहाँ पे जो ये ओरिएंटेशन लिखा हुआ है तो इस ओरिएंटेशन पे क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिक वो चेंजेस होते रहेगा, ये होता है। या आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये यहाँ पे शो कर दिखला देगा। अब देखिए ये ओरिएंटेशन का, ओरिएंटेशन में बहुत सारे हैं टैब, देखिए, और यहाँ पे आइए या यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, हो गया जी चेंज। ये होता है ओरिएंटेशन का। अब ये देखिए बढ़ाने घटाने का काम यहाँ भी होता है। सेल्स, जैसे कि मान लीजिए कि एक सेल में है, हम जैसे दूसरे सेल में ले जाए, देखिए नहीं जा रहा ना, अब बैक चले जा रहे हैं, बैक चले जा रहे, अंदर चला गया, अब कहां गया जी डेटा, पता ही नहीं चल रहा जी डेटा कहां चला गया। कंट्रोल जेड कीजिए, आ रहा है जी। या जो हमने रखा था डेटा तो यहाँ पे आप क्लिक करते तो ऑटोमेटिक वो डेटा आपका चला जाता, देखिए जी आ रहा है जी। तो ये होता है। अब आते हैं वर्ड वेब टेक्स्ट का। वेब टेक्स्ट का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा आवर COUNTY आवर कंट्री इज ग्रेट। अब जब मैंने जैसे ही ग्रेट लिखा, एंटर प्रेस किया, तो हम चाह रहे हैं कि इसी सेल में हो और छोटा सा एक बॉक्स की तरह बने, ना कि लेंथ बड़ा हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आइए और अल्ट के साथ इंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये लेंथ बदल जाएगा। या इस पे हम जब क्लिक करते हैं ना तो ऑटोमेटिक बदलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई डेटा हम लेते हैं यहां से, सपोज दैट कि हम थोड़ी बड़ा डेटा लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये ले लीजिए, इस डेटा को ले लीजिए, ये ले लीजिए। अब इसको पहले हटा लीजिए, अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए हो गया, हो गया ना। अब उसके बाद आता है मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर में ये होता है कि मान लीजिए हमें किसी का हेडर देना हो थोड़ा सा लॉन्ग का, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जितना हमें चाहिए हम उतना हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको फिल करना हो, जैसे कि लिख लीजिए वेलकम, वेलकम टू SK एक्सेल ट्रिक, हो गया जी। अब इसको आप कलर फिल करना चाहते हैं तो कलर कर दीजिए, बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर लगा लीजिए, अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब आता है आपका नंबरिंग का, ये बहुत ही मजेदार है और इसका यूज बहुत होता है ऑफिस में, मैं बता नहीं सकता, मैंने तो बहुत बार इसका यूज किया हुआ है। चलिए सिंपल बताऊंगा, अभी सब मैं सिर्फ होम टैब के बारे में बता रहा हूं, तो सिंपल साधारण बताऊंगा, ज्यादा एडवांस नहीं जाऊंगा, ये समय ज्यादा ले लेगा। तो हमने इसको किया सेलेक्ट, यहाँ पे देखिए आप कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे टोटल टेक्सेस हैं, तो हम कोई एक नंबर ले लेते हैं। चलिए हम यहाँ आते हैं, देखते हैं कहीं नंबर अगर हो तो ले लेते। चलिए यहाँ पे एक नंबर आ गया, चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर और यहाँ पे अपने डेटा के पास यहाँ पे पेस्ट मार लेता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने नंबर डाल दिया, देखिए नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे जो दशमलव के बाद जो नंबर 00 दिए गए हैं, हटाना है हटा सकते हैं, देना है यहाँ से दे सकते हैं, ये होता है। मान लीजिए कि हमने डॉलर सिंबल लग जाता है या हम टेक्स्ट वगैरह लिखते चले जाते हैं तो वहां पे हैज का सिंबल आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे प्लस का सिंबल आ गया ना जी। अब मान लीजिए कि इसको हमें लाना हो प्रॉपर्ली ढंग से, ये नंबर कैसे आएगा, तो आप यहाँ पर आइए नंबर पे और यहाँ देखिए नंबर लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये हो जाएगा। अब ये दशमलव के बाद जो 00 आ रहा है इसको आप हटा सकते हैं, यहां से हल्का क्लिक करके हटा दीजिए, है ना जी।
अब देखिए डेट और टाइम का, डेट और टाइम का हम आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा समय दीजिए, सारे चीजें आपको एक बार में नहीं बताएंगे, थोड़ा समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज का, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ परसेंटेज भी थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। अब चेंजेस क्या आते हैं कि हमने तो यहाँ पे लिखा था 27 और जैसे ही मैंने परसेंटेज क्लिक किया तो ये हट गया जी, तो ये थोड़ा सा अलग है, इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। अब यहाँ पे आते हैं आपका कोमा, यानी कि कोमा जब हम लगाते हैं, मान लीजिए कि हमने अमाउंट यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए कि हम अमाउंट ले लेते हैं 5,000 और इसे पर ले लेते हैं इतना, लिए। अब यहाँ पे हमें दशमलव के हमें डॉट कोमा देना हो, जैसे हम कोई अमाउंट अगर लिखते हैं ना तो यहाँ पे हम कोमा लगाते हैं, तो यहाँ पे तो है ही नहीं कोमा, तो हम इसको करने के लिए करते क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक जहां लगना वाला होगा ना कोमा, ऑटोमेटिक सेट कर देगा। अब रह गई बात दशमलव की, जो दशमलव के बाद जो जीरो है इसको हटा दीजिए नॉर्मली तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा। या मान लीजिए सिंपल है, बस इतना जान लीजिए, राउंड का फिगर हम जो मेरे माइंड में जो आ रहा है वो राउंड की बात आ रहा है, यानी जो राउंड में फिगर आते हैं अमाउंट, तो उस राउंड में कैसे करते हैं वो फॉर्मूला है, वो हम आपको आगे बताएंगे। डॉलर सिंबल के लिए हम यहाँ पे आइए, डॉलर सिंबल आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है जी। और इंडियन सिंबल के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और मोर पे आइए, और यहाँ पे आपको इंडियन करेंसी के लिए आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, इंडियन करेंसी पे आइए और यहाँ पे देखिए इंडियन सिंबल अगर आता है तो एक बार ध्यान से आपको फाइंड करना पड़ेगा इंडियन करेंसी के लिए। मुझे मालूम है आप लोग फाइंड कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, समय थोड़ा हम ज्यादा नहीं देंगे, इसमें लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, ठीक है जी। तो फाइंड कर लीजिएगा, सिंपल है, इंडियन करेंसी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में करते क्या है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे पहले वाले मैंने पिछले वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक वीडियो बना रखा था, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है, तो चलिए मैं इसी पे एक बार आपको बता देता हूँ दोबारा से। तो सबसे पहले हम ना एक काम करते हैं, इस सारे डेटा को जो है हम एक बार डिलीट मारते हैं और डिलीट करके उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, पेस्ट मार दिया। क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही जबरदस्त है, मैं बता नहीं सकता, बहुत जबरदस्त पावर है इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, बहुत सारे हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सिंपल बताएंगे आपको, मोर एडवांस नहीं बताएंगे हम। ग्रेटर देन के ले लीजिए, ग्रेटर देन में अगर मान लीजिए कि हमें 50 के ऊपर हमें रेड कलर चाहिए, 50 के ऊपर रेड कलर चाहिए, तो रेड कलर यहाँ पे हम कलर बदल सकते हैं। कस्टम पे जाएंगे तो हम ऑटोमेटिक कलर जो है चेंज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि हमें लेस देन में चाहिए तो लेस देन पे क्लिक कीजिए, और 50 से हमें लेस देन में कलर जो चाहिए हमें येलो कलर का चाहिए तो येलो कलर का, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, ऐसा नहीं कि शो नहीं करेगा, सिंपल है, ज्यादा एडवांस नहीं है। मान लीजिए कि अगर इसमें कोई डुप्लीकेट अगर डेटा अगर हो जाता हो, तो डुप्लीकेट डेटा को अगर हमें कलर करना हो, हाइलाइट करना हो, तो यहाँ डुप्लीकेट पर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक जो डुप्लीकेट जो होगा वो ऑटोमेटिक शो करके दिखा जाएगा कलर में कि हाँ ये आपका डुप्लीकेट है, ठीक है जी। फॉर्मेट टेबल में ये है कि अगर आपके पास ज्यादा अगर डेटा हो, मोर देन अगर डेटा हो, तो अगर आप उसे फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास डेटा अगर कोई पड़ा हो, तो हम आपको हम एक बार ये चलिए मान ये ही ले लीजिए, ये सिंपल है, थोड़ा सा ज्यादा एडवांस नहीं है, चलिए हम इसी पे ले लेते हैं, पेस्ट मारते हैं, ले लिया जी। और इसी पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये टेबल के रेंज में आ जाएगा, देख लीजिए। अब यहाँ पे फिल्टर ऑटोमेटिक लग रहेगा, मान लीजिए कि हमें ये 4 वाला चाहिए तो 4 वाला पे क्लिक कर दीजिए, 4 वाला आ जाएगा। ये यहाँ पे दूसरी बात ये है कि आप ये कलर का मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और कलर बहुत जबरदस्त मॉडिफाई होता है, आप देख लीजिए मेरी स्क्रीन पे देखिएगा, हमने इसको सेलेक्ट किया, मैंने कलर मॉडिफाई कर लिया और ओके कर दीजिए, बहुत बेहतरीन लगता है देखने में। डेटा जितना बेहतरीन लगे ना उतना ही मजा आता है करने, काम करने में भी बहुत मजा आता है। और रही बात यहाँ पे स्टाइल की, देखिए यहाँ पे स्टाइल भी दिया हुआ है, तो आप जो आपको स्टाइल अगर पसंद आता हो तो आप यहाँ पे स्टाइल पसंद कर सकते हैं, ठीक है जी। अब दूसरा आता है इंसर्ट का। इंसर्ट में जैसे कि सेल को इंसर्ट करना हो, रो को इंसर्ट करना हो और कॉलम को इंसर्ट करना हो, तो ये हम यहाँ पे करते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ध्यान दीजिए, इसको सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट और स्पेस बटन प्रेस करते हैं, जहां पे कर्सर रखेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए, यहाँ पे देखिए रो हो गया, कॉलम हो गया, इस प्रकार से क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा पूरा रो कॉलम। अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पे इंसर्ट सेल करना है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, देखिए, या आप कंट्रोल प्लस कर दीजिए, सबसे इजी, या माइनस कर दीजिए। एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए, यहाँ क्लिक कीजिए, माइनस कर दीजिए, हट गया, प्लस कर दीजिए, बढ़ते चला जाएगा, कंट्रोल जेड कर दीजिए, आ जाएगा। ये सिंपल, कंट्रोल प्लस और माइनस, कंट्रोल प्लस करेंगे तो इंक्रीज होगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा इनकी सेल जो होगा। अब आते हैं डिलीट का ऑप्शन, तो यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, सेम वही कंट्रोल माइनस की जो बात कर रहे थे हम, माइनस कर दीजिए, कंट्रोल माइनस कर दीजिए, कंट्रोल प्लस कर दीजिए, वही है, सिंपल साधारण। अब आते हैं फॉर्मेट की तरफ। फॉर्मेट में मान लीजिए कि ये जो डेटा है ये थोड़ा सा हम इसको अंदर करते हैं, इसको हम सटा देते हैं,
नॉट रेंज में लेकर आते हैं और इसको सिलेक्ट कर लीजिए। हम देख रहे हैं कि डेटा रेंज में नहीं है, मतलब अंदर चला गया सेल के अंदर। तो कैसे? तो हम यहाँ फॉर्मेट पे आइए और सबसे पहले हम आते हैं रो। तो 15 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 16.5 कर देते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। बढ़ गया, रो बढ़ गया ना। अब मान लीजिए कि हमें थोड़ा सा कॉलम भी चाहिए, तो कॉलम पे आइए, विड्थ तो 15.6 कर देते हैं, तो विड्थ बढ़ जाएगा। बढ़ गया। तो ये हम सारे विड्थ जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत इजी है। हाइड ऑन हाइड करने के लिए हम रो को हाइड कर सकते हैं और ऑन हाइड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने डेटा को ला सकते हैं, बहुत इजी है, ज्यादा वास्ट नहीं है। रीनेम सीट, ये जो आप सीट देख रहे हैं ना यहाँ पे, इस सीट के नाम को अगर चेंज करना हो तो आप रीनेम पे आइए और यहाँ पे नाम चेंज, जैसे कि मान लीजिए कि हमने लिखा एसके एक्सल ट्रिक और इंटर प्रेस कर दीजिए, चेंज हो गया ना जी। अब देखिए यहाँ पे, और दूसरा आता है आपका मूव और कॉपी। मान लीजिए कि ये जो एक्सल ट्रिक है, हम इसको लाना चाहते हैं एंड पे, तो यह ओके कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे एंड पे आ जाएगा। आ गया ना जी। अब मान लीजिए कि अगर हम इसमें कलर भी लगाना हो तो इस पे कलर पे क्लिक कीजिए, रेड कलर, देखिए कलर बदल गया। आप देख लीजिए एसकेएसएल ट्रिक का कलर बदल गया और डेटा आपका यहीं पे रहेगा, क्योंकि आपका जो सीट है टोटल उठ के चला आता है। अब दूसरी बात आते हैं प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्ट वाली बात हम आगे बताएंगे, प्रोटेक्ट कैसे करना है वो आगे बताएंगे आपको हम। ऑटोसम, ऑटोसम में क्या, जैसे कि हम पिछले वाले वीडियो में अगर बताए हैं, तो सम करने के लिए तो हम जैसे मान लीजिए कि कर्सर हम यहाँ रख देते हैं और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, हो गया जी सम। या कंट्रोल सॉरी अल्ट प्लस कर दीजिए ना, अल्ट प्लस आ जाएगा, अल्ट प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आता है फिल का। फिल भी बहुत ही जबरदस्त है, फिल के बारे में हम आपको बता चुके हैं, एक बार और बता देते हैं। मान लीजिए कि हमने इसको हटा दिया, फिल में क्या सिंपल सा, हमने कर्सर यहां रख दिया और फिल में हम आते हैं सीरीज पे, और मान लीजिए कि ये रो है, ये कॉलम है, सबसे पहले रो में चलते हैं। तो रो में एक है और एक से लेकर हम 12 तक इंटर प्रेस कर दीजिए, देखिए वहां पे रो में चला गया ना 12 तक। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए 12 आ गया। अगर हम चाहते हैं कि अब कॉलम में चाहिए, तो हम यहाँ पे आएंगे, सीरीज पे आएंगे और कॉलम पे क्लिक कर दीजिए और हम 12 तक चाहते हैं, आ गया जी 12 तक। बहुत इजी, आपको ना लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस वहां पे सीरीज पे जाइए और टाइप कर दीजिए, बहुत ही साधारण तरीके से हो जाएगा। अब आते हैं फिल्टर, शॉर्ट फिल्टर। शॉर्ट फिल्टर में जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा ना, टेबल पे, फॉर्मेट टेबल पे सेम है, लेकिन यहाँ पे कलर बदल सकते हैं, यहाँ पे कलर नहीं बदल सकते हैं। शॉर्ट फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर को अप डाउन, जैसे कि एक छोटा सा हम चलिए ना, इसी की डेटा को हम लेते हैं, इसी पे काम करेंगे और क्या, हमें तो काम ही करना है भाई। अब बस यहाँ पे आइए और लगा दीजिए फिल्टर, लग गया जी फिल्टर। और यहाँ पे जो आपको चूज करने से 7 का चाहिए हमें, 7 ले लीजिए, 7 वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टम फिल्टर कर दीजिए। कस्टम फिल्टर में मान लीजिए कि हमें डिलीट कर देना हो तो लेवल को डिलीट भी कर सकते हैं, सिंपल साधारण तरीकों से। अगर आपको हटाना है तो फिर इसको डेटा को सिलेक्ट कीजिए और इस फिल्टर पर क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। बहुत इजी तरीका है। फाइंड का ऑप्शन आप बहुत पहले भी जान चुके हैं। फाइंड वाले में क्या होता है, कंट्रोल एफ से फाइंड, कंट्रोल एच से जो रिप्लेस होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने फाइंड पे क्लिक किया, हमें खोजना है 50, तो ओके कर दीजिए, जहां 50 होगा वहां बताएगा। देखिए कर्सर बता रहा है ना जी, यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ बताएगा। और रिप्लेस करना हो कि मान लीजिए 50 की जगह हमें 100 करना हो, तो रिप्लेस कर दीजिएगा तो एक एक करके होगा, ऑल कर दीजिएगा तो एक ही बार में आपका हो जाएगा। देखिए एक्सेल हैज कंप्लीट इट्स सर्च एंड हैज मेड वन रिप्लेसमेंट, तो हो गया जी रिप्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेट, ये हम आगे बताएंगे आपको। तो देखिए आज का जो वीडियो है मेरा, ये बताने का पर्पस ये था कि होम टैब के बारे में बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन है जो नहीं मालूम होता, इसलिए मुझे आज बताना पड़ा, ये वीडियो बनाना पड़ा है होम टैब के बारे में। चलिए, होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट करेंगे, आप मुझे बताएंगे कैसा लगा, शेयर जरूर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।
हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपना सुजय कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल एसके एक्सेल ट्रिक पे। आज मैं आप लोगों के लिए पाइवट टेबल लेकर आया हूं। पाइवट टेबल बहुत पावरफुल होता है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप पाइवट टेबल जरूर सीखें। अगर आप नहीं सीखे हैं तो ध्यान से देखें। अगर आप सीख चुके हैं तो एक बार और देखें, क्या डिफरेंट मिलेगा। कुछ ना कुछ तो डिफरेंट जरूर मिलेगा। चलिए एक छोटा सा एक पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं वीपी लिखा हुआ है और यहां ब्लैंक है। यहां पे लिखा हुआ है बी और टी और यहां पे लिखा है और यहां पे ट्रिप प्राइवेट लिमिटेड। हम चाहते हैं कि इसको दोनों को एक साथ कर दे ताकि एक नेम जो है बना रहे। तो चलिए हम यहां लिखते हैं कंटिनेंट। टैब प्रेस कीजिए। इसने कहा पहला टेक्स्ट ये ले लीजिए, कोमा, डबल कोटेशन, स्पेस, डबल कोटेशन, कोमा और फिर कहा 3। तो हम यहां ले लेते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। हो गया जी। सबसे इजी तरीका। अगर आपको मान लीजिए नाम अलग अलग सेल में है, डिफरेंट सेल में है, तो आप उस एक सेल में लाना चाहते हैं तो इसका आप यूज कर सकते हैं और यहां पे सीधा नेम लिखिए और इस दोनों का डिलीट कर दीजिए। बस, बहुत बढ़िया है। चलिए हम चलते हैं, आपको पाइवट टेबल की तरफ ले चलते हैं। इसका यूज करते कैसे हैं। सबसे पहले पाइवट टेबल करने से पहले आप डेटा को सही तरीकों से देख लीजिए कि डेटा कैसा है आपका। अगर आप सही तरीकों से डेटा जांच नहीं करेंगे तो पाइवट टेबल नहीं लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक हेडर टाइप कर दिया, पाइवट टेबल लगाएंगे, काम नहीं करता है। कभी कभी होता है, मैंने किया है, नहीं करता है काम। तो चलिए सबसे पहले आप डेटा को एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए कैसा है। और एक बार मैं हेडर बता दूं आपको, नेम है और हॉट नंबर है, कमिंग स्टेज है, फोन और कंट्री है। तो हम यहां से फोन हटाकर कंट्री कर देते हैं। प्रोजेक्ट का काउंट है, अटेंड बाय किसने अटेंड किया है और अटेंडिंग टाइम और डेट है और रिसीविंग ऑन डेट है। यहाँ पे डेट और टाइम दोनों है तो डेट और टाइम हम खुद से लिख देते हैं और अटेंडिंग बाय टीम, यानी टीम किसके टीम में कौन कौन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप आइए इंसर्ट पे और यहां पे लिखा है पाइवट टेबल, तो सीधा पाइवट टेबल पे क्लिक कीजिए। अब ये कहता है कि न्यू वर्कशीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए। न्यू मतलब नया शीट, एग्जिस्टिंग मतलब जहां आप हैं वहीं पे, यानी कि पुराना कह सकते हैं आप इसको। तो चलिए हमें तो चाहिए नए सीट पे, तो हम नए सीट पे ले चलते हैं। अब देखिए यहां पे पाइवट टेबल 2 आ गया और यहां पे पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट आ गया। अब इस लिस्ट को ही सजाना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। चलिए हम ले चलते हैं आपको सबसे पहले क्लाइंट की तरफ, यानी कि मान लीजिए जो नेम है ये क्लाइंट का नाम है। चलिए यहां पे हम ना क्लाइंट ही लिख देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। CLIENT क्लाइंट हो गया। यहां पे एक स्पेस दे दीजिए। अब देखिए यहां पे एक छोटा सा ट्रिक, हमने यहाँ पे नेम लिखा है और वहां पे क्लाइंट लिखा है तो यहां भी आना चाहिए ना, क्या क्लाइंट का नाम। कुछ नहीं करना, ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रेश, यहाँ क्लिक कर दीजिए। ये देखिए क्लाइंट का नाम आ गया, है ना मजेदार। तो ये मजेदार ही है, मैं बता नहीं सकता, बहुत जबरदस्त पावरफुल ये पाइवट टेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले तो मैं अटेंडिंग बाय ले लेता हूं कि ये जो डेटा है किसके पास आया है, कौन आया है। तो ये हमारे वर्कर हैं, यानी हमारे यहाँ काम करने वाले हैं। अब इसके बारे में हम देखते हैं। ये हमने यहाँ पे डेटा ले लिया, अटेंडिंग, इन्होंने अटेंड किया। अब इसमें हमें देखना है कि इनके पास हॉट नंबर कितने हैं, तो सीधा यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सम किया हुआ है, तो सम हमें तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए नंबर। तो सीधा यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू फील्ड सेटिंग पे आइए और यहाँ पे लिखा है काउंट, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए इन्होंने इतना जो है नंबर काउंट किया हुआ है, यानी कि इनके पास इतना नंबर हॉट है। अब देख लीजिए यहां पे तो सिर्फ मैंने नंबर का निकाला। अब अगर आपसे किसी ने कहा, इसको ऊपर लेकर रख दीजिए, किसी ने कहा कि कितने प्रोजेक्ट काउंट है, तो यहां पे आइए रख दीजिए सम है, क्लिक कीजिए, फील्ड पे आइए, वैल्यू पे और काउंट पर क्लिक कर दीजिए। ये रहा, इन्होंने इतना लिया हुआ है काउंट का। अब ये हटाकर अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो एजेंट है किस किस कंट्री से डेटा कलेक्ट किया है या इसके डेटा में आया हुआ है। तो काउंट ये देखिए, अमनदीप के पास 6 कंट्री से आए हुए हैं, अनीस के 91 आए हुए हैं, अंकित शर्मा के इतने आए हुए हैं। तो ये होता है कंट्री। अब देखिए
अब दूसरा आता है कमिंग स्टेज, यानी किसका कौन कौन सा स्टेज है। तो यहाँ पे रखिए कर्सर। तो यहाँ पे कर्सर तो हमने रख दिया, पर यहाँ पे क्या दिखाएगा, काउंट नंबर दिखाएगा। तो हमें तो काउंट नंबर दिखाना नहीं है, हमें तो स्टेज देखना है। यहाँ पे रखिए, ये रहा है स्टेज। अब इस स्टेज को काउंट करना हो तो सीधे इसी को उठाकर यहाँ रख दीजिए, पता चल जाएगा। देखा है ना मजेदार। अब यहाँ पे देख लीजिए, अमनदीप का जो है बुक 2 हो चुका है, और फॉलोअप इतना चल रहा है, कमिंग इतना है, लॉस इतना है, नॉट इंटरेस्टेड, अपॉर्चुनिटी, प्रोस्पेक्ट, अनक्वालिफाइड, और टोटल यहाँ पे जैसे कि आपने देखा था टोटल काउंट का, वो यहाँ पे शो करके दिखला देगा। तो ये एक डेटा सजा है। अब इस डेटा में हमें बहुत कुछ सीखना है, पाइवट में बहुत कुछ सीखना है। तो अब यहां तो ये हो गया। अब अगर मान लीजिए कि हमें टीम वाइज देखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो टीम वाइज के लिए इस टीम अटेंड बाय टीम को रिपोर्ट फिल्टर पर रख दीजिए और यहां पर क्लिक कीजिए। अब यहां सिलेक्ट मल्टी आइटम, उसके बाद हमें क्या चाहिए, मान लीजिए कि हमें विकास कुमार का चाहिए, यानी कि विकास कुमार के जो टीम है उनके पास कितने टीम मेंबर हैं। तो ये रहे टीम मेंबर, ये 2 टीम मेंबर हैं इनके, जिन्होंने इतना अटेंड किया हुआ है और इनके पास इतना फॉलोअप है, इनकमिंग है, लॉस इतने हुए हैं, प्रोस्पेक्ट इतने हुए हैं, क्वालिफाई इतने हुए हैं, बुक इतने हुए हैं। अब देखिए यहां तो हो गया आपका टीम वाइज का। अब अगर आपको सिर्फ टीम का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना, इसको हटा दीजिए ना, चुपचाप बिल्कुल फ्री माइंड से, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप सीधा इस टीम को यहां पे रख दीजिए। अब यहां पे हमने पहले ही फिल्टर लगा रखा था, जैसे आपने देखा होगा। इस फिल्टर को आप हटा दीजिए, ओके कर दीजिए। ये टीम आ गए। अब ये टीम के अंदर कितने आए थे, अभी कितने क्लाइंट को इन्होंने अचीव किया था, कितने क्लाइंट रिसीव किया था, तो यहाँ जाइए, यहाँ पे काउंट हो गया इतने क्लाइंट इनके टीम, ये जो टीम है इनके अंदर जितने भी काम करने वाले लोग हैं, ये इतने नंबर पे ये इन्होंने रिसीव किया हुआ है। 1075 है, 1141 है, तो ये इन्होंने इतना किया हुआ है। अब यहाँ पे आती है बात डेट का। डेट का अगर हम डेट वाइज देखें तो डेट वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ आप कर सकते दिया, वो काउंट करके शो कर देगा। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाइएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूले भी मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे देखिए हमें फॉर्मूला किस एंगल से चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, काउंट नंबर चाहिए, या एवरेज में चाहिए। मान लीजिए हमने एवरेज में लिखा, ओके कर दिया तो एवरेज में आ जाएगा। अब ये अगर एवरेज में आ तो गया, पर मुझे समझ में नहीं आया। अब क्यों नहीं समझ में आया, तो कुछ मत कीजिए, आप इसको हटाइए और सीधा यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्योंकि एवरेज इसका बहुत हाई लेवल का है। एवरेज जितना होना चाहिए उसके हाई लेवल का है। कैसे है, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है, तो आपको समझ में आएगा नहीं। जैसे आप काम करेंगे ना ऑफिस में, तो आपको ऑटोमेटिक जो है डेटा का कलेक्शन करने का तरीका जो है समझ में आने लगा है कि हाँ एवरेज हमें कितना से कितना तक निकालना है। हम सिर्फ एवरेज पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक शो कर देता है कि हाँ इतना इसका एवरेज हुआ। सही है, गलत नहीं है, हम गलत नहीं कर रहे हैं, सही है। पर इसके आगे क्या, वो हम आगे आपको बताते हैं। ये तो हो गया आपका अटेंड बाय टीम का। अब एक और, अब हमें जानना है कि कौन सा क्लाइंट फॉलोअप में है, या अपॉर्चुनिटी में है, या क्या है। तो सीधा आप ये स्टेज पे आइए, या आप कॉलम लेवल पर रख दीजिए, आपको यहां से पता चलेगा। अब यहां तो नंबर शो नहीं कर रहा है, नंबर जब शो नहीं कर रहा है तो इस कमिंग स्टेज को सीधा यहां रख दीजिए, पता चल जाएगा जी, हो गया। अगर यहां पे देखिए हर एक ही क्लाइंट है, ये डबल नहीं मिलेगा, इसमें आपको डबल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नाम दिया गया होगा, पर नाम वाले जो है वो डबल नहीं आएगा। अगर डबल आता है, इसमें डबल आता है, तो आपको डेटा को चेक करना होगा, क्योंकि एक ही नाम से 2 नाम हो सकते हैं, एक नाम वाले आदमी मिल सकते हैं 2-3 बार। लेकिन जब प्रोजेक्ट बाय अगर आता है, तो हम इसको हटाकर सीधा प्रोजेक्ट का अकाउंट रख देते हैं। अब प्रोजेक्ट के अकाउंट करेंगे तो बहुत इजीली तरीके से पता चल जाएगा हमें, तो हमने प्रोजेक्ट के अकाउंट को कर दिया। अब यहाँ पे सम किया हुआ है, तो हमें क्या करना है, काउंट का करना है, तो सीधा अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। ये रहा 1/1/1। ये देखिए, ये अभिषेक कुमार 13 टाइम ये इस पता नहीं कितने प्रोजेक्ट पे इसमें क्वेरी किया हुआ है, आई डोंट नो। चलिए अब यहाँ चलते हैं। अब अगर हमें जानना है कि हॉट नंबर का क्या है, तो सीधे हॉट वाले नंबर पर क्लिक कर दीजिए। तो इतने इनके ये क्लाइंट इतने हॉट चल रहे हैं। अगर हमें ये सम है, अगर हमें इनको काउंट करना है तो सिर्फ काउंट पे आ जाएंगे। मैक्सिमम अगर चाहिए तो सबसे मैक्सिमम वाले भाग ऊपर चला आएगा, या
हमें एवरेज में चाहिए तो सिर्फ एवरेज वाले पे आ जाएगा। ये रहा एवरेज, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, आपको पता चला। इसलिए मैंने बोला था कि एवरेज ऐसे पता नहीं चलेगा, जब आप डेटा क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको एवरेज पता चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अब मान लीजिए कि हमने इसको किया सेलेक्ट, और सीधा आप यहाँ पर आइए, और यहाँ पे जब क्लिक, देखिए यहाँ पे 0 0 नहीं आएगा, यहाँ पे हटा दीजिएगा, आपको कंफ्यूज होगा कि मान लीजिए कि 0 0 हमने कर दिया और यहाँ पे 0 0 आ रहा है, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो हट जाती है 0 0, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए होम टैब प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे हमें डेटा को सजाना है ताकि डेटा अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा लगे और मजेदार लगे। तो अब हम इसको हटाते हैं। अब हम आते हैं एजेंट लेवल के वाइज, तो अटेंड बाय ले लिए, ये हमारे एजेंट हैं, इन्हीं का हमें डेटा चाहिए और किसी के साथ चाहिए नहीं। तो हमें क्या चाहिए कि ये इनके पास कितना हॉट है, कितना बुक है, तो सीधा आप यहाँ रख दीजिए, पता चल जाएगा। और इसी को यहाँ पे रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किसके पास कितना डेटा है, पता चल गया। अब आती है बात इस डेटा को सजाने के लिए, तो डेटा सजाना सबसे महत्वपूर्ण है। यहां सबसे पहले आप इस डेटा को सेलेक्ट कीजिए, डिजाइन पे आइए, डिजाइन पे सॉरी डिजाइन पे आइए, ऑप्शन पे चले गए थे हम, डिजाइन पे आइए, क्लिक कीजिए तो डिजाइनिंग आपको मिल जाएगा। और मॉडर्न एडवांस में जाना है तो इस पे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे पाइवट टेबल ऑप्शन पे आइए। आप पाइवट टेबल ऑप्शन पे आइएगा तो आपको जो है यहाँ पे डिस्प्ले का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट। जब क्लिक कीजिएगा तो डेटा ऑटोमेटिक क्लासिक में आ जाएगा, मतलब अच्छा लगेगा देखने में कि हाँ एक डेटा है। अब इसको सिलेक्ट कीजिए, डिजाइन पे जाइए, डिजाइन आपको पसंद है, जो आपको पसंद आता है वो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपको पसंद आ जाएगा कि हाँ मुझे ये डेटा अच्छा लगा, ये डेटा अच्छा नहीं लगा। तो ये तो हो गया आपका पाइवट। सिंपल सा एक उदाहरण, सिंपल साधारणतः एक आपको उदाहरण दे देता हूं, ज्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे हम। पाइवट चार्ट की तरफ सेम सेम रहता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है इसमें, सिर्फ उसमें एक चार्ट बनेगा। देखिए यहाँ पे मैं आया, चार्ट पे क्लिक किया और ओके कर दिया, हो गया जी डेटा। अब मैंने क्या किया कि अटेंड बाय ये ले लिया और कमिंग स्टेज ले लिया, कमिंग स्टेज क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिक ये चार्ट बन जाएगा। आपको मतलब कुछ करना ही नहीं है, ऑटोमेटिक बन जाएगा। आप एक प्रस्तुत बेहतरीन तरीकों से कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये चार्ट हमको पसंद नहीं आया तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं, या राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप पे जाइए, आपको पाई चार्ट पसंद है तो पाई चार्ट पे क्लिक कर दीजिए, पाई की तरह बन जाएगा। आपको जो पसंद आता है वो आप क्लिक कर दीजिए, आपको पसंद आ जाएगा। अब इसमें बहुत सारे डिजाइनिंग है, तो आप डिजाइनिंग पे क्लिक कीजिए, परसेंटेज लाइए या नंबर वाइज जाइए या उस नाम के वाइज लाइए, तो सिर्फ क्लिक करते जाइए। यहाँ पे डिजाइनिंग बहुत सारे मिलेंगे आपको। बेहतर से बेहतर तरीका अगर जानना है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक जो है आपके माइंड में आ जाएगा और बेहतर से बेहतर डेटा आप सजा सकते हैं। ये तो हुआ आपका पाइवट चार्ट का, और ये रहा आपका पाइवट टेबल का। तो कैसा लगा वीडियो? होप आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।